हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग यूपी टेट पर्यावरण की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में पर्यावरण की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती हैं। पहली है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरी है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी है मध्य मंडल, मध्य मंडल को मेसोस्फियर भी कहते हैं। चौथी है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फियर कहते हैं। और पांचवी है बाह्य मंडल, इसे एक्सोस्फियर भी कहते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है पीला, नीला, लाल या काला। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण है। ऑप्शन है प्याज, अदरक, आलू या उपरोक्त सभी। प्याज, अदरक और आलू तीनों भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण है। आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, ट्रोपोस्फियर या उपयुक्त सभी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसे संवहन मंडल और ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रकृति में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम या आयरन। पृथ्वी की भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 29 जुलाई, 2 दिसंबर या 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? ऑप्शन है बंदर, चीता, तितली या छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस भी कहा जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन है ईस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1971 में, 1981 में, 1951 में या 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 61वां या 122वां। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या एथेन। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 2, 10, 12 या 4। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आंसर नंबर ए। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 5 जून 1972, 5 अक्टूबर 1973, 5 जून 1975 या इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ 5 जून 1972 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इटाई इटाई के सामने कैडमियम, मिनी माता रोग के सामने पारा प्रदूषण, नॉक नी के सामने शीशा प्रदूषण और ब्लू बेबी रोग के सामने नाइट्रेट प्रदूषण। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, मिनी माता रोग पारा प्रदूषण के कारण होता है, ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है और नॉक नी रोग शीशा प्रदूषण के कारण नहीं होता, यह फ्लोराइड के कारण होता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है? ऑप्शन है ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार या समुद्र में समीपता। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। विभिन्न अक्षांश के अनुसार ही जलवायु की विभिन्न पेटियों का निर्धारण किया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन है शुष्क प्रदेश, आर्द्र शुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बिहू, बिहू के सामने असम, पोंगल के सामने तमिलनाडु, वैशाखी के सामने पंजाब और ओणम के सामने आंध्र प्रदेश। यानी एक तरफ त्यौहार हैं, दूसरे तरफ राज्य हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैशाखी पंजाब में मनाया जाता है और ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता। यह केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस प्रकार आंसर नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इज्जत नगर बरेली, कोलकाता, नागपुर या भोपाल। इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र और भारतीय वनस्पति उद्यान स्थित है। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना या बिहार। बिहार राज्य में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य स्थित है। तेलंगाना राज्य में अमराबाद बाघ अभ्यारण्य और कवल बाघ अभ्यारण्य स्थित है। केरल राज्य में पेरियार बाघ अभ्यारण्य और पिराम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य स्थित है और राजाजी बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 मार्च, 22 मई, 7 अप्रैल या 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां,
कछुए और मेढक द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। आंसर नंबर डी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।